कईयों का मृत्यु देखा है। सज्जनों, मृत्यु आखिर है क्या? मृत्यु आखिर उसका रहस्य है क्या? सज्जनों, जब हम लोग दिल्ली बंबई से आते हैं तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पहले महाराज दिल्ली बंबई से आते वस्त्र गंदा हो जाता है और कोई घर आने के बाद तुरंत बोले कि भोजन कर लो। अरे भाई साहब, भोजन करो भाई। मां कहे बेटा भोजन कर लो पहले, तब नहाना धोना फ्रेश होना। हम लोग कहते नहीं नहीं माता जी, पहले हम लोग स्नान करेंगे, फ्रेश होंगे। ऐसा वस्त्र में खाना खाया नहीं जाएगा, तो पहले स्नान करूंगा फिर उसके बाद भी भोजन करूंगा। सज्जनों, उसी तरह आत्मा जो है जन्म जन्मांतरों से किसी न किसी शरीर को भोगते हुए आ रही है और जब उसको लगता है यह वस्त्र जो है गंदा हो गया है, अब इसको मैं टांगते टांगते इसको झेलते झेलते मैं परेशान हो गई हूं, उसी समय शरीर को आत्मा छोड़ देती है और पुनः नया वस्त्र को शरीर को धारण कर लेती है। जिस तरह हम लोग दूर से चल करके आते हैं और इस गंदे वस्त्र को छोड़कर उतार करके और पुनः नया शरीर को धारण, नया वस्त्र को धारण कर लेते हैं। इस धोया हुआ शरीर में उसी तरह आत्मा जो है जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके पुनः नए शरीर को, शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेती है। इसी का नाम मृत्यु पड़ जाता है। सज्जनों, तो इस भाव हम लोग तो कथाओं को सुनते रहेंगे। आइए सर्वप्रथम भगवान का कुछ भजन कर लें। ओम बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, भोले ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले ले अपन नगरी, झारखंड जगरी भगवान के शरण में हम लोग जाना चाहते हैं। हो अंगना बहार बाबा घरवा बहार, अंगना बहार बाबा घरवा बहार, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, हो झारखंड जगरी। ले ले ले
ताली नहीं बजाइएगा तो काम नहीं बनेगा। जानते हैं भगवान सुंदर हाथ को दिए और ये भी जानिएगा महाराज गुरु पुराण में कि आदमी लंगड़ा क्यों हो जाता है। सही उपयोग नहीं करिएगा ना तो अगला जन्म में भगवान हाथी नहीं देंगे। मुंह से गाइएगा नहीं तो भगवान अगला जन्म में मुंह नहीं देंगे। रहिएगा इसलिए गाइए, भजन को गाना चाहिए और ताली बजाते हुए प्रेम से। यही तो जीवन है। हो सांझ सवेरे बाजा सवेरे बाबा जाकी में पापा ले चलो
जय, उमापति महादेव की जय। सज्जनों, इस गरुड़ पुराण की कथा हो, अच्छा किसी पुराण की कथा हो, कथा अगर विशुद्ध हो तभी काम करती है। दवाई अगर बढ़िया होगा ना तो बीमारी भगती है। दवाई सब क्वालिटी का रहता है। अगर 2 रुपया में भी वही पैरासीटामोल आता है, वही 10 रुपया में भी आता है, तो हर क्वालिटी का पावर भी अलग अलग रहता है। तो अगर कथा विशुद्ध हो तभी संभव है। ऐसे महाराज कहने को तो कथा करने वाले कई, लेकिन जब तक बिल्कुल विशुद्ध कथा का आया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत विप्र होना चाहिए। कथा करने वाला विरक्त होना चाहिए, विषय भोगी नहीं होना चाहिए। 50 लाख का गाड़ी में आए तो बढ़िया वक्ता, उस चक्कर में मत पड़िए, वो प्योर हो ही नहीं सकता। जब विषय में लिपटा है प्योर कैसे हो सकता है? जो सुंदरता के पीछे पागल है वो क्या कर सकता है? विरक्त होना चाहिए। जैसे रामकृष्ण जी थे, विरक्तो वैष्णव होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन, और विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, और अनुष्ठान आप करवा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि वक्ता, तो नाचने गाने के लिए तो हर कोई है, नाचना गाना का अलग विषय है, लेकिन अनुष्ठान